नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं उर्वशी जो गीति नाट्य है, इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उर्वशी में कामाध्यात्म, इस बात को ध्यान में रखकर विवेचना हमें करनी है। उर्वशी का उद्देश्य भी हम इसे कह सकते हैं। अगर आपके प्रश्न आता है कि उर्वशी का प्रतिपाद्य क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, तब भी आपको उत्तर यही देना है। या उर्वशी में कामाध्यात्म का विवेचन किया गया है या कामाध्यात्म को केंद्र में रखकर ही कवि ने इस महाकाव्य की रचना की है, इस बात पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। देखिए, सबसे पहले हमें इसका एक परिचय देना होगा कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। कथानक जो इसमें लिया गया है, यानी उर्वशी का कथानक ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत आदि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित आख्यानों पर आधारित है। शतपथ ब्राह्मण में ये कथा विस्तार पूर्वक कही गई है। इसमें काम वासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय धर्म में भी अगर हम देखें तो दर्शन, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। काम को मोक्ष से पहले की स्थिति माना गया है। काम के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं हो सकता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति और कामसूत्र आदि ग्रंथों में भी काम को सभी क्रियाओं का मूल कहा गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, हमें 2 बातों पर विचार करना है। एक है काम और दूसरा है आध्यात्म। आध्यात्म, यही तो प्रश्न है, कामाध्यात्म। तो देखिए, काम क्या है? प्रेम। प्रेम कैसा? शारीरिक प्रेम, यानी शरीर के मन में जो भाव आता है प्रेम का, जो स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध स्थापित होता है, वो प्रेम काम कहलाता है, क्योंकि वो इंद्रियों का प्रेम है। और अध्यात्म क्या है? जब हम आत्मा से किसी से प्रेम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमात्मा से प्रेम किया जाता है। यहाँ पर इंद्रियां महत्वपूर्ण नहीं है, मन का भाव महत्वपूर्ण है। दोनों का अलग अलग स्थान है, अलग अलग महत्व है, लेकिन जो काम भाव है या जो शारीरिक प्रेम है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों स्थान रखता है? क्योंकि ये भाव ही तो संसार का मूल है। अगर शारीरिक संबंध ही मानव में ना होते या मानव के मन में इस तरह का भाव नहीं होता, तो शायद इस सृष्टि की रचना नहीं होती। इसीलिए हम इसे नकार नहीं सकते। ये हमारे जीवन का सत्य है और सच्चाई है। तो इसी बात को इस प्रश्न में आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर देखें, उर्वशी भी इसी काम दर्शन पर आधारित है। दिनकर जी ने परिभाषा देकर भी इस बात को पुष्ट किया है। वो क्या कहते हैं कि इसे यानी किसे? काम को अपदस्थ करने की चाहे कितनी भी चेष्टा की जाए, चेष्टा का मतलब प्रयास या कोशिश, कि इसको अपदस्थ यानी इसको पद से हटाने की, अपने जीवन से हटाने की कितनी भी कोशिश की जाए, यह बार बार सिंहासन पर आ बैठता है। और शास्त्र और नैतिकता के प्रहरी उसे बांधने की जो भी तैयारी करते हैं, यानी जो नैतिकता का विचार रखते हैं या जो शास्त्र सम्मत ज्ञान की बातें करते हैं, दार्शनिक बातें करते हैं, वो चाहे इसे बांध लें, यानी इसको दूर बिठाने की कितनी भी तैयारी कर लें, उस पर सेक्स का देवता व्यंग्य से मुस्कुराता है। सेक्स का देवता कौन है? काम ही तो है। काम और रति उसकी पत्नी है, तो लेकिन पुराणों में उसे क्या कहा गया है? काम कहा गया है। वो व्यंग्य में मुस्कुराता है, मानो वो कह रहा है कि इतने बंधन तो मैं तोड़ चुका हूँ, देखूँ इस बार तुम कैसी कड़ियाँ तैयार करते हो मुझे बांधने के लिए। ऐसे लगता है कि वो इस तरह के विचार सामने रख रहा है। तो यहाँ दिनकर जी ने उर्वशी जो इनका गीति नाट्य है या इसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, तो इसमें काम के भाव को विशेष महत्व देते हैं। अब अगर उर्वशी शब्द पे विचार करें तो उर्वशी का मतलब क्या है या इस शब्द का अर्थ क्या है? उत्कट अभिलाषा या बहुत तीव्र इच्छा। किसकी इच्छा? इंद्रियों की। इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, उसमें आँखें हैं, हमारी जीभ है, हमारा प्राण तत्व है, हमारे कान हैं, हमारी चमड़ी है, ये सब क्या है? इंद्रियां ही हैं। और इन्हीं इंद्रियों की तो उत्कट इच्छा होती है। काम का भाव भी तो इंद्रियों जनित है। इंद्रियां ही तो काम भाव के लिए प्रेरित करती हैं। और पुरूरवा शब्द का अगर अर्थ हम यहाँ पर देखें तो वो व्यक्ति जो नाना ध्वनियों से उद्घोष करे, यानी अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों से उद्घोष करे या नाना प्रकार से रव करे या शोर करे। यहाँ पर जो पुरूरवा है, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श
आदि शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। यानी इसे सभी प्रकार के सुख चाहिए। रूप को देखकर ये आकर्षित होता है, रस के प्रति आकर्षित होता है, अच्छी गंध के प्रति आकर्षित होता है। यानी एक सामान्य जो मानव प्राणी है जिसे संसार की सभी भौतिक वस्तुएं आकर्षित करती है, उस प्रकार का ये प्राणी है। तो यहाँ पर पुरूरवा सनातन नर व उर्वशी, यहाँ ध्यान दें, वह उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। सनातन क्या है? जो हमेशा से है इस संसार में, वो नारी जो पुरुष के प्रति आकर्षित है, वो पुरुष जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित है। और ये आज या वर्तमान समय में ये बातें नहीं आई, जब से स्त्री है, जब से पुरुष है, तब से ये भाव, ये प्रवृत्ति विद्यमान है। यानी जो पुरूरवा है ये सनातन पुरुष है, तो उर्वशी सनातन नारी के रूप में यहाँ पर शामिल की गई है। तो यहाँ प्रतीक रूप में अगर हम देखें तो दोनों का भाव स्पष्ट किया गया है। अब अगर उर्वशी महाकाव्य में कामाध्यात्म की विवेचना अगर हम करें तो उसके लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं को देखना होगा। सबसे पहला क्या है? देहजन्य काम। देखिए नाम से स्पष्ट है, इसमें आप जो आपकी किताब में भाषा दे रही है उस भाषा पे ना जाएं, आप सिंपल शब्दों के अर्थ समझें। देखिए देहजन्य काम, देहजन्य काम क्या होता है? शारीरिक प्रेम, यानी शरीर से जो प्रेम किया जाता है। देखिए मन का जो प्रेम है वो आत्मिक प्रेम है, उसमें प्रियजन का साथ होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करें जहाँ उसका मिलना हमारे लिए अहम नहीं है, वो देहजन्य प्रेम से अलग का भाव है। लेकिन देहजन्य प्रेम का मतलब क्या है? जहाँ देह है, जहाँ शरीर है, जो भौतिक शरीर हमारे पास है, उससे हमें प्रेम करना, उसको प्रेम का माध्यम बनाना, वो क्या है? देहजन्य काम है। यहाँ पर दिनकर जी फ्रायड तथा D.H. लॉरेंस के दर्शन से प्रभावित नजर आते हैं। लॉरेंस ने ये स्वीकार किया है कि काम मनुष्य को क्षमता प्रदान करता है, क्षमता यानी ताकत प्रदान करता है। और काम से क्योंकि इससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेघों से निकलने वाली धूप के समान जब जीवन में कोई लहर उत्पन्न हो जाती है, यानी जब आसमान में खूब घने बादल छाए हो और अचानक से उसमें से धूप निकल आई, बिल्कुल वैसा ही है काम भाव। यह मानव को उष्णता प्रदान भी करता है। उष्णता लिख सकते हैं यहाँ, उष्णता। उष्णता का मतलब क्या है? नई ऊर्जा, नई गर्मी। मनुष्य को क्षमता या उष्णता प्रदान करता है। सभ्य समाज की अगर बात करें तो सभ्य समाज में इस भाव को अश्लील माना गया है। देखिए सभ्य समाज ये कहता है कि ये सब पर्दे की बातें हैं, इसे हमें बाहर नहीं लेकर आनी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान इस बात का विरोध करते हैं। उनका क्या विचार है कि देहजन्य काम घृणित होता तो कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह परपुरुष से नहीं करता। देखिए विवाह का आधार क्या है? वो भी तो काम संबंधी है। तो यहाँ पर विद्वान ये कहते हैं कि अगर ऐसा ये घृणा का काम होता या ये घृणित होता, सभ्य समाज के लोग अपनी बेटी का विवाह फिर पराये पुरुष से क्यों कर देते? या फिर अगर अपने बेटे का विवाह किसी पराई बेटी से क्यों करते? तो इसीलिए इसे समाज में इस बात का विरोध करने वाले भी बहुत हैं और इसे उष्णता का प्रतीक माना गया है कि जीवन में नई ऊर्जा भरने का काम कौन करता है? देहजन्य काम करता है। अब अगर उर्वशी की बात करें तो उर्वशी में देहजन्य काम का प्रतीक कौन है? वो स्वयं उर्वशी है, क्योंकि उर्वशी शारीरिक प्रेम को महत्व देती है। यही कारण है कि वो देवलोक से पृथ्वीलोक पर आती है। देखिए देवलोक में शारीरिक प्रेम नहीं है, तो उर्वशी शारीरिक प्रेम प्राप्त करने के लिए ही पृथ्वीलोक पर आती है। वो बार बार काम सूत्र की चर्चा करती है। ये काम की स्थिति योग की समाधि के समान है, यानी जो देहजन्य प्रेम है वो भी एक तरह से अगर उच्चता को प्राप्त कर ले तो योग की समाधि के समान पवित्र माना गया है तथा ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। उर्वशी काम को ही जीवन का सर्वस्व मानती है। यानी देहजन्य प्रेम को महत्व किसने दिया है या देहजन्य काम को महत्व किसने दिया है? स्वयं उर्वशी ने दिया है। उर्वशी इसीलिए स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर भी आती है। इसी आधार पर जो उर्वशी है वो पुरूरवा की पत्नी बनना स्वीकार करती है। पुरूरवा की पत्नी बनने के लिए वो 3 शर्तें रखती है। पहली शर्त क्या है कि मैं तुम्हारी पत्नी तब बनूंगी जब तुम मेरे साथ 3 बार संभोग करोगे, यानी शारीरिक संबंध स्थापित करोगे। मुझे कभी भी अपना नग्न रूप नहीं दिखाओगे, यानी वस्त्रहीन होकर तुम मेरे सामने नहीं आओगे।
जब तक मेरी संभोग करने की इच्छा नहीं होगी तब तक तुम मेरे साथ संभोग नहीं करोगे, अर्थात संबंध नहीं बनाओगे। तो देखिए इन तीनों शर्तों में भी आधार क्या है? दैहिक प्रेम ही तो आधार है, देह का प्रेम, शारीरिक संबंध ही तो आधार है। इसमें अगर पुरूरवा की पत्नी की बात करें, वो भी एक मुख्य पात्र के रूप में है। जो नायक है उसकी पत्नी है ओशनरी, वो शीत काम भावना की शिकार है। शीत काम यानी जिसके भीतर काम का भाव सोया हुआ हो। ये वैसे तो भारतीय नारी की प्रतीक है। देखिए भारतीय नारी कभी भी इस तरह के भाव अपने पति के सामने प्रकट नहीं करती, यानी उसके मन में संकोच का भाव रहता है, वो इसकी प्रतीक है। लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि वो भारतीय नारी की प्रतीक ना होकर शीत काम भावना की शिकार है। वह काम कला में निपुण नहीं है, यही कारण है कि वो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाती या उसे आकर्षित नहीं कर पाती, और पुरूरवा अपनी पत्नी को त्याग कर उर्वशी के प्रति आकर्षित होता है। और हमारे समाज में भी तो यही सब चल रहा है। अगर हमारे समाज में एक पति अपनी पत्नी को अगर आकर्षित नहीं कर पाता, एक पत्नी अगर पति को संतुष्ट नहीं कर पाती, तो उसका परिणाम क्या आ रहा है? तलाक, या दोनों गलत तरीके से किसी न किसी के साथ संबंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो देहजन्य प्रेम है ये समाज का आधार है, लेकिन ये आधार कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र कैसे? कि हमने जिसके साथ अपना संबंध स्थापित किया है वो हमारा जीवन साथी हो, या उसके साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने संबंध को निभाएं। तो यहाँ पर देहजन्य प्रेम का मतलब ये नहीं है, देखिए प्रेम तो वैश्य का भी तो होता है, लेकिन ये कोई देहजन्य प्रेम वो प्रेम नहीं है जो हमें सहज समाधि तक पहुँचा दे। ये वो प्रेम नहीं है, ये केवल काम वासना से प्रेरित प्रेम है। तो यहाँ पर अगर उर्वशी को देखें तो उर्वशी भी तो पुरूरवा से गंधर्व विवाह करती है, और उसी के परिणाम स्वरूप उसे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ देहजन्य प्रेम जो सीमाओं में बंधा है, और उस प्रेम को पवित्रता की सीमा में अगर बांध के रखा जाए तो देहजन्य प्रेम इस समाज का आधार भी माना गया है। और अगर हम उर्वशी के कथानक को अगर देखें तो इसमें उर्वशी पुरूरवा को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है, शारीरिक भोग के लिए उसे उकसाती है, क्योंकि जो पुरूरवा है ये एक ऐसा पात्र है जो शारीरिक भोग भी करना चाहता है, देहजन्य प्रेम भी करना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिकता में भी रहना चाहता है, अध्यात्म के मार्ग पर भी चलना चाहता है। तो यहाँ पर उर्वशी उसे बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि उर्वशी तो देहजन्य प्रेम से जुड़ी हुई है। वो बार बार पुरूरवा से अपनी काम संतुष्टि की याचना करती है, उसे प्रकृति के कण कण में काम का भाव नजर आता है या काम का भाव प्रतीत होता है। तो इस स्थिति में अगर देखें तो जो पुरूरवा है वो भी अगर देखा जाए तो इस भाव से प्रेरित है, लेकिन वो ना तो पति धर्म को निभा पाता है और ना ही उर्वशी के काम की तृप्ति कर पाता है। ऐसी स्थिति को भांप कर ही उर्वशी उसे बार बार प्रेरित करने का प्रयास करती है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट अगर देखें तो वो कौन सा है? मानसिक काम। देखिए शब्दों को समझने का प्रयास करें। मानसिक यानी मन में काम का भाव। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शरीर से प्रेम नहीं करते या परहेज करते हैं या नहीं दिखाते कि मैं इस तरह का हूँ, लेकिन मन में जो काम का भाव है वो तो है, उसको नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये स्वाभाविक है। यहाँ पर जो मानसिक काम है उस मानसिक काम को शारीरिक काम की तुलना में निम्न कोटि का माना गया है। लेखक ये मानते हैं या कुछ जगह जो पंक्तियां हैं उर्वशी में वो ये उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि शारीरिक काम का तो निदान संभव है, उसमें तो व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति मन से इस भाव से ग्रसित है तो उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसीलिए शारीरिक काम की संतुष्टि संभव है, परंतु मानसिक काम से ग्रसित व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। उर्वशी में जो पुरूरवा है ये मानसिक काम का शिकार है। वह एक और तो शारीरिक काम को तुच्छ मानता है और दूसरी ओर उर्वशी से संबंध भी स्थापित करना चाहता है, क्योंकि वो बार बार उर्वशी की तरफ आकर्षित होने के बाद भी उससे संबंध स्थापित तो करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अध्यात्म की ओर जाना चाहता है। शरीर को त्याग कर या शरीर को महत्व ना देकर वो ईश्वर प्राप्ति या आध्यात्मिक मार्ग पर जाना चाहता है, और उर्वशी को भी वो यही कहता है। लेकिन फिर बार बार जैसे ही उर्वशी उसे प्रेरित करती है या आकर्षित करती है वो उसके मोह पाश में भी बंध जाता है। तो ये क्या है? तुच्छ भाव है। दूसरी ओर अगर देखें तो मानसिक काम में इच्छा बुद्धि से प्रभावित होती है। देखिए बुद्धि ही तो है जो ये कहेगी नहीं नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें इस मार्ग पर नहीं जाना, तुम्हें दूसरे मार्ग पर जाना है। यानी यहाँ पर क्या है? मानसिक काम बुद्धि से प्रभावित होता है।
पुरूरवा भी इसी भाव से ग्रस्त व्यक्ति है। इसी असंतुष्टि के कारण अंत में वह संन्यास प्राप्त कर लेता है, अपने राजपाट को त्याग देता है। देखिए, अपनी पत्नी के प्रति भी ईमानदारी से उसका रिश्ता नहीं निभा पाता, उसके प्रति भी वो अगर देखे जाए तो उसके प्रति भी आकर्षित नहीं है, ना वो अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी कर पाता है। वो पत्नी के होते हुए उर्वशी से संबंध स्थापित कर लेता है, फिर वो अध्यात्म की बात भी करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि काम का भाव तो उसमें है, लेकिन वो मन में है, मानसिक है। वो शारीरिक संबंध भी बनाता है परंतु अध्यात्म की बातें भी करता है। तो दोनों बातें एक साथ लेकर चलना यानी मानसिक काम से ग्रसित है, इसीलिए इस भाव को तुच्छ माना गया है। इससे कहीं ज़्यादा उच्चता किसको दी गई है? शारीरिक या देहजन्य काम भाव को दी गई है, क्योंकि वो एक ऐसा भाव है जो एक सीमा पर आकर संतुष्टि प्रदान करता है और उसके पश्चात मानव अपने कर्म में या अन्य कार्यों में लिप्त हो जाता है। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति अपने कर्तव्य है, जो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है, उनका भी वो निर्वहन करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आत्मिक काम, यानी आत्मा में काम का भाव। देखिए, पुरूरवा के मन में काम संबंधी द्वंद्व चलता है। ये चरम सीमा पर पहुंचकर आत्मिक काम का रूप धारण कर लेता है। इसे ही अध्यात्म कहा गया है। जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, पुरूरवा है, वो संबंध स्थापित करना चाहता है, तभी तो उर्वशी के साथ गया वो गंधमादन पर्वत पर, क्योंकि वो उससे प्रेम रखता है, वो उससे शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो अध्यात्म के पीछे चल पड़ता है। तो यहाँ पर जब वो आत्मिक काम का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहा गया है? अध्यात्म कहा गया है। कामेंद्रिय भोगों से विरक्त होकर जब मानव आध्यात्मिक काम की ओर अग्रसर होता है तो उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारी भोग करने वाली इंद्रियां कौन सी है? जैसे हमारी त्वचा है, उसे अच्छे वस्त्र चाहिए, हमारी जीभ को अच्छा खाना चाहिए, हमारे कानों को अच्छे स्वर चाहिए, हमारी आंखों को अच्छे दृश्य चाहिए, हमारी नाक को बहुत अच्छी गंध चाहिए। ये सब क्या है? भोग इंद्रियां ही तो है। लेकिन जब व्यक्ति अध्यात्म से प्रेम करने लगता है या आध्यात्मिक काम की सीमा पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो इन संसारिक इंद्रियों से विरक्त हो जाता है। विरक्त का मतलब क्या है? उनसे विमुख हो जाता है, उनसे दूरी बना लेता है। तब मानव आत्मिक काम की ओर अग्रसर होता है और उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान तब प्राप्त होता है। आत्मिक ज्ञान केवल रक्त और त्वचा तक सीमित नहीं है, वह व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है। अगर देखा जाए तो काम का भाव है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है। भले ही देह प्रेम, जो देह है यानी शरीर है, ये प्रेम की जन्मभूमि है, परंतु जो लीला चलती है, जो प्रेम का भाव है, ये केवल रक्त और त्वचा यानी इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। जब वही भाव नर नारी से होते हुए एक अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है तो वो किसको प्राप्त होता है? आत्मिकता को प्राप्त होता है। आत्मा में वो परवाह करता है या आत्मा में वो अपनी जगह बना लेता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कौन सा प्रेम है? आत्मिक प्रेम है। चौथा हमारा जो यहाँ पॉइंट बनेगा वो बनेगा काम और अध्यात्म का समन्वय। देखिए, जब दोनों का समन्वय हो जाता है यानी दोनों में तालमेल स्थापित कर लेते हैं व्यक्ति, तो उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर मानव जीवन की सच्चाई को देखा जाए तो यही मानव जीवन का सत्य भी है। इसी आधार पर अगर उर्वशी की बात करें तो ये कामाध्यात्म की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसमें नायक पुरूरवा काम और अध्यात्म के द्वंद्व से ग्रस्त पुरुष है। उर्वशी काम का भोग करने के लिए स्वर्गलोक को त्याग कर पृथ्वीलोक पर आती है, लेकिन पुरूरवा पृथ्वी के काम का आनंद लेकर अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहता है, यानी पृथ्वी पर जो काम का भाव का आनंद है वो भी लेना चाहता है और उसके बाद वो अध्यात्म की ओर भी जाना चाहता है। परंतु जब वो अध्यात्म की ओर जाता है तब काम की तरफ आकर्षित होकर वापस लौट आता है। इसीलिए उर्वशी उसे समझाती है कि जब तक मनुष्य में काम का भाव है तब तक उसमें द्वंद्वात्मक भाव जाते रहेंगे। इसीलिए स्वर्ग का ध्यान ना करके उसे अपने शारीरिक काम भाव को शांत करना चाहिए। कहने का भाव है कि जब तक मानव देहजन्य जो प्रेम का भाव है या काम का भाव है या शारीरिक काम का भाव है,
इसको जब तक वो शांत नहीं कर लेता तब तक वो अध्यात्म के मार्ग पर भी नहीं जा सकता। तो यहाँ काम और अध्यात्म में मानव को तालमेल बिठा लेना चाहिए। अगर संसार में जीवन मिला है तो ये भाव आना स्वाभाविक है। काम से अध्यात्म और अध्यात्म से काम भोग की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए मानव इस पृथ्वी पर रहकर अगर इन दोनों में तालमेल बिठा लेता है तो उसे उसके जीवन को वास्तविकता या उसके जीवन को सही दिशा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो उर्वशी कामाध्यात्म का एक महाकाव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से सनातन नर और सनातन नारी का जो शाश्वत काम भाव है वो बहुत ही सजीव बन पड़ा है। इसका स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक निरूपण यहाँ पर किया है। इंद्रियों के मार्ग से होते हुए आध्यात्मिकता के धरातल को प्राप्त करना बहुत ही सहजपूर्ण प्रतीत होता है। तो इसलिए उर्वशी को कामाध्यात्म की रचना कहा जा सकता है, या इस रचना का मुख्य उद्देश्य कामाध्यात्म की प्राप्ति कहा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।